हेलो क्लास 12th। आज हम लोगों का जो है कि मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर ऑफ सर्कुलर, ठीक है, किसी सर्कल पे, जैसे एक सर्कल दे दिया गया है, इसके सेंटर पे हमको पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ठीक ना। अब सर्कल जब रहेगा तो आप दो तरीके से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आप फाइंड कर सकते हैं। एक तो एक्सिस, यानी कि इसके कई पॉइंट पे आप फाइंड कर सकते हैं, एक्सियल जिसको बोला जाता है, और एक सेंटर पे। तो पहला पॉइंट है हमारा सेंटर। तो आज हम लोग जो है फाइंड करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेंटर पे कितना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब इसको न्यूमेरिकल भी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, जो कंडक्टर वायर से बना हुआ है। इसका सेंटर है O, ठीक है। इसका रेडियस मान लेते हैं E। सरकमफ्रेंस पूरा यल होगा, लेकिन हम छोटा सा पार्ट ले रहे हैं, बस छोटा सा पार्ट, तो डी यल लेते हैं, ठीक है। तो इस डी यल के लिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा डी बी। स्मॉल डिस्टेंस ले रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल होगा। डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ा देंगे, सर्कुलर लूप ज़्यादा बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम केवल इसके लिए ले रहे हैं। मान लेते हैं कि अगर हम इसके लिए ले रहे हैं तो ये जो एंगल है ये क्या है हमारा, थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट के लिए क्या होता है, क्योंकि सेंटर भी एक क्या है आपका पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसके लिए निकालते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसमें करंट मान लीजिए कि आई आपका जो है फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट है पहला कि जो डी बी है ये प्रोपोर्शनल है आई के। मतलब आई अगर इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जाहिर सी बात है, करंट अगर आप फ्लो कराएंगे तेजी से, करंट अगर आप ज़्यादा अमाउंट में फ्लो करा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। दूसरा है कि डी बी जो है वो प्रोपोर्शनल है डी एल की। लेंथ अगर ज़्यादा नंबर ऑफ सर्कल इस पर हम घुमा दें, जैसे कापर का बाइंडिंग होता है एक ही पे बहुत सारा रहता है, तो उस तरीके से अगर बाइंडिंग हम ज़्यादा अगर कर दें, नंबर ऑफ फेरो ज़्यादा कर दें, तो उस समय भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगा, लूप बन जाएगा वो पूरा का पूरा। दूसरा है इसका कि डी बी जो है वो प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के। मतलब एंगल अगर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। ध्यान से देखिए, एंगल अगर बढ़ता है तो लेंथ बढ़ेगा, और लेंथ बढ़ेगा तो डी बी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जो कि पहले दूसरे वाले में बोला गया। तीसरा है कि डी बी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ रेडियस, यानी आर। यहाँ पे ए दिया गया है, ए लिखिए आप, ठीक है। किसके लिए बात हो रहा है, सेंटर के लिए बात हो रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सेंटर यहाँ है। ए अगर बढ़ाते चले जाएंगे तो ए क्या हो जाएगा, ज्यादा दूरी पर हो जाएगा, जिसके कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होता चला जाएगा। और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जब लास्ट इनफाइनाइट पहुंच गया तो ये हमको ध्यान देना है। तो अगर हम इन चार इक्वेशन को एक साथ अगर रखें तो देखिए क्या मिलता है। जो डी बी है वो प्रोपोर्शनल होगा आई डी एल साइन थीटा, यानी ये तीनों तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई डी एल साइन थीटा, लेकिन इसके क्या है, रेडियस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये ध्यान। तो यहां पे आप जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा के आइडियल साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर। यहां पे जो के है ये है मैग्नेटिक कांस्टेंट होता है, जो होता है म्यू नॉट अपॉन के 4 पाई, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आता था आपका कांस्टेंट, ठीक है। तो उस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था।
इसको और इसको हम लोग देखेंगे, से रिलेट करके देखेंगे। यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का एक वैल्यू होता है 10⁻⁷, ठीक है, उसको हम लोग नोट करेंगे। तो यहाँ देखिए dv इज इक्वल टू आपको मिला क्या, dv इज इक्वल टू मिला आपको म्यू नॉट अपॉन के 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन के a स्क्वायर। अगर हम मैक्सिमम का बात करें, ठीक ना, मैक्सिमम यानी थीटा मान लेते हैं, केवल हम इसी पॉइंट पे ही अगर बात करें, केवल इस लाइन के लिए यहाँ पे बात करें तो उस समय थीटा तो होगा ही नहीं, तो थीटा खत्म हो जाएगा। तो डी बी इज इक्वल टू आपको मिलेगा क्या, म्यू नॉट अपॉन के 4 पाई इंटू IDL अपॉन a स्क्वायर, ठीक ना। ये किसके लिए है, स्मॉल के लिए है, लेकिन आपको पूरे सर्कल के थ्रू, यानी क्योंकि इस पॉइंट से भी इस पे लगेगा मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, यहाँ से भी लगेगा मैग्नेटिक फील्ड, यानी हर तरीके से हर पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। तो हमें सारा निकालना है, नेट निकालना है कि सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, तो हमें पूरा देखना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करेंगे भाई, टोटल कितना एंगल होता है, टोटल डिस्टेंस कितना है 2 पाई r, r की जगह a लिखेंगे, ठीक ना। मान लेते हैं 0 है और यहां से यहां तक जब पहुंचेंगे तो कितना कवर हो जाएगा 2 पाई a, यानी कि हम इंटीग्रेट कर दें अगर 0 से लेकर 2 पाई a तक, तो हमारा पूरा पता चल जाएगा कितना मैग्नेटिक फील्ड है। तो करते हैं इंटीग्रेट, 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट b तक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये हो जाएगा भाई कांस्टेंट बाहर हो गया, I/a बाहर हो गया, dl का ही बात कर रहे हैं, ठीक है। 0 से लेके 2 पाई a तक हमको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। a क्यों बाहर हुआ, a रेडियस है, वो सरकमफ्रेंस नहीं है। जो सरकमफ्रेंस यल पे चल रहे हैं ना, यल का हमको निकालना है ना, कि यल जो है, ये जो वायर है, इसके थ्रू इस पे कितना लग रहा है वो हमको निकालना है। a से तो मतलब नहीं है, एक बाहर एक कांस्टेंट होगा। चलिए यहाँ देखते हैं, जब करेंगे तो क्या होगा। ये db है, इंटीग्रेशन आप 11th में पढ़े हैं, 12th के मैथ में भी पढ़े हैं। तो db है जो, ये आपका हो जाएगा अपर माइनस लोअर, यानी b माइनस 0। तो b माइनस 0 मतलब b, ये आपका वैसे ही बना रहेगा, म्यू नॉट अपॉन के 4 पाई और I/a स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, dl का क्या होगा भाई, एक बार हम रखेंगे 2 पाई a अपर माइनस लोअर, तो 2 पाई a माइनस 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I/a स्क्वायर इंटू 2 पाई a। 2 पाई से 2 पाई जाएगा 2 बार में, एक a से एक a कैंसिल हो गया। b इज इक्वल टू मिला आपको म्यू नॉट इंटू 2 यहाँ बचा हुआ है, सॉरी 2 से 3 कैंसिल ही हो गया है, I अपॉन के 2a, ठीक है। म्यू नॉट का अगर वैल्यू आपको रखना होगा तो अब देखिए कैसे करेंगे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁷ होता है, तो सॉरी 7 होता है, तो म्यू नॉट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻, ठीक है। तो इस तरीके से म्यू नॉट का वैल्यू रख सकते हैं। तो ये आया आपका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, इस सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B, वो आपका होगा म्यू नॉट इंटू I अपॉन के 2a, ठीक है। तो कुछ कंडीशन भी है इसके लिए, ठीक है ना। मान लीजिए कि अगर हमें पूरे सर्कल का अगर ना निकालना हो, हम पूरे सर्कल से नहीं निकालेंगे, कुछ केस है, स्पेशल केस है, हम उसको देखते हैं थोड़ा सा। इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए फटाक से। चलिए यहाँ पे एक चीज और देख लीजिएगा, मान लीजिए कि ये एक राउंड के लिए है, ठीक है। अगर बहुत सारे राउंड वो चल रहा हो,
यानी बहुत सारा बार उसको लपेटा गया हो, तो बस यहाँ आपको क्या कर देना है, n से मल्टीप्लाई कर देना है, n दिखा देना है कि n, वेयर n इज द नंबर ऑफ फेरो ऑफ वायर बाइंडिंग। अब जैसे मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से दिया गया हो, ठीक है, ये है रेडियस आपका ए, ये है आपका रेडियस ए, इसमें करंट जो है आई जा रहा है, यहाँ पे जो है थीटा है, ठीक है, थीटा है, और आपको निकालना है कि भाई अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अब ये तो पूरा सर्कल है नहीं, अब कैसे सॉल्व करें, ये तो पूरे सर्कल के लिए था और ये पूरा सर्कल है नहीं, आर्क है, तो आर्क के लिए कैसे सॉल्व करना है हमें वो देखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सब चीज, स्पेशल केस इसमें आता है जब आप नीट या जेई का प्रिपरेशन करने जाएंगे, तो उसमें आप लोगों को ये कट कर करके अलग अलग तरीके से बताया जाएगा। अभी हम कुछ न्यूमेरिकल भी हैं जो एडिशनल न्यूमेरिकल हैं, उसको हम लोग कराएंगे यहाँ पे, तो देख लीजिएगा उसको। तो आर्क रहेगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात मान लीजिए अगर थीटा जो है आपका 180 डिग्री हो, अभी सपोज दैट केवल मानना है, ठीक है, तो जब आप मानेंगे कि थीटा इज इक्वल टू क्या है 180 डिग्री है, यानी एक लाइन पे अगर निकालना है, तो b इज इक्वल टू आपका होगा म्यू नॉट इंटू आई अपन के 2a, जो पूरा सर्कल का है, ठीक ना, पूरे सर्कल का इतना है, तो अगर 180 पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे पे निकालेंगे 360 पे निकालेंगे, पूरे 360 पे, यानी केवल एक पॉइंट पे निकाल रहे हैं, और उस समय मान लेते हैं एंगल जो है पूरा कंप्लीट है 2 पाई, ठीक है, पूरा कितना एंगल होगा भाई 360 होगा। तो 360 में से अगर हम 360 में इस b का डिवाइड करते हैं तो पता चल जाएगा कि इस पॉइंट पे कितना है, यहाँ पे, ठीक है। अब हमको यहाँ नहीं निकालना है, हमको यहाँ निकालना है, पूरा इसका कवर करके निकालना है, तो कर क्या देंगे, b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई अपान के 2a, जितना का निकालना है उतना थीटा अपान के 2 पाई। सीधी बात, जब आपको एंगल दिया हो चाहे वो आर कितना भी हो, 180 हो, सपोज दैट कि अगर मान लीजिए पूरे सर्कल का आप जब निकालेंगे तो उस समय थीटा कितना होगा, 360 होगा कि नहीं होगा, 360 मतलब 2 पाई होगा कि नहीं होगा। तो जब थीटा इक्वल टू 2 पाई होगा और यहाँ रख देंगे तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका यही आंसर आएगा। तो बस उसको हम क्या कर दिए, आर्क इक्वल टू एंगल बाय रेडियस की तरीके से यहाँ बना दिए हैं। तो जब आपको इस तरीके से पूछेगा तो ये फार्मूला लगाइएगा, सर्कल पूछेगा तब भी आप यही लगा के थीटा की जगह 2 पाई रख सकते हैं, अन्यथा आप इसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी चीज है ये। अब न्यूमेरिकल हम देखेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए एक वायर है, ठीक ना, पहला क्वेश्चन है 2004 में जेई में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। एक वायर है इस तरीके का, करंट आई, ठीक है, करंट आई है, इसको मानते हैं अगर मिला देंगे तो ये इसका क्या है, सेंटर है ओ, ऐसे करेंगे तो सेंटर आएगा O, और रेडियस जो है वो मान लेते हैं कितना है भाई आर, न्यूमेरिकल में जो दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बताइए कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मान लेते हैं B1 है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक ना। मतलब कहने का मतलब कि सेंटर पे ही निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन एक बार इस पॉइंट के थ्रू यहाँ निकालना है, एक बार इस पॉइंट के थ्रू निकालना है, एक बार इस पॉइंट के थ्रू निकालना है, ठीक है।
तो इसको देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहला बात कि जब वायर सर्कल में रहेगा तभी वो सेंटर पे जो है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर सकता है, यानी B2 जो है इस पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगा, लेकिन B1 और B3 जो है ये हमेशा क्या होंगे, जीरो होंगे, क्योंकि ये सर्कल पाथ नहीं है या सर्कल वायर नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। ठीक है, लेकिन B2 निकालते हैं कि कितना होता है, B2 निकालते हैं कितना होगा, ये है आपका। ठीक है ना, फार्मूला आप आराम से रख सकते हैं। फार्मूला जैसे रखेंगे म्यू नॉट इंटू पाई अपान के 2, एक जगह क्या हो जाएगा R इंटू थीटा अपान के 2 पाई। इसका यूज रखिए क्योंकि थीटा है यहाँ पे। ठीक है, थीटा है आपका 180। ठीक है, देखिए यहाँ पे थीटा कितना है 180, ये ध्यान दीजिएगा, थीटा कितना है 180। तो 180 डिग्री थीटा इक्वल टू 180 डिग्री आपको रखना है, और 180 का मतलब क्या होता है 1 पाई, रख दीजिए। तो B2 इक्वल टू मिलेगा म्यू नॉट इंटू आई अपान के 2R इंटू थीटा के रखेंगे पाई अपान 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आंसर आपको मिल गया B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान के 4R। यानी इस पॉइंट के थ्रू यहाँ पे जो होगा, यानी इस वायर के थ्रू, पूरे इस वायर के थ्रू जो इस पे लगेगा, ये देखिए ये वायर ही आपको पूरा एंगल कितना बता रहा है, यहाँ से चला है और आधा कंप्लीट किया है, तो आधा चला है मतलब पूरा एंगल कितना है पाई होगा, 180 होगा, ये पूरा एंगल 180 है, और यही आपका वायर है। तो वायर आपका थीटा 180 दे दिया है, और इस पूरे वायर के थ्रू कितना मैग्नेटिक फील्ड इस सेंटर पे आएगा वो इतना आएगा, लेकिन इन दोनों के थ्रू कुछ नहीं आएगा, जीरो होगा। ये ध्यान देना, ऐसे ऐसे ट्रिक रखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इजी क्वेश्चन है। इस तरीके से देखिए क्वेश्चन है, और ये आपका कुछ ऐसे क्वेश्चन दिया गया है वायर में। ठीक है, ये आपका जो है सेंटर है। ठीक है, दोनों के लिए सेंटर सेम है। इसका जब रेडियस निकालेंगे तो मान लेते हैं R2 है, और इसका रेडियस जो है R1 है। वायर यूज पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक वायर यूज हुआ है। ठीक है, ये वायर है, ये वायर है, ये वायर है, और ये वायर है। ठीक है, तो हर वायर के लिए जो है अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होगा इस सेंटर के लिए। तो मान लेते हैं इस वायर के लिए जो है B1 है, इस वायर के लिए मान लेते हैं क्या है B2 है, इस वायर के लिए मान लेते हैं क्या है B3 है, इस वायर के लिए मान लेते हैं क्या है B4 है। इन सब वायर की वजह से इस सेंटर पे क्या लगेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, और आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है। तो हम क्या करें, पहले अलग अलग निकाल लें, B1 B2 B3 B4 निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद सबको जोड़ देंगे तो जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि B3 और B4 पैरेलल मतलब स्ट्रेट लाइन है, ये सेंटर पे कुछ नहीं कर सकता। सेंटर पे वही वायर यूज होगा जो कर्व में हो, सर्कुलर में हो, वही उस पर मैग्नेटिक फील्ड लगा सकता है, बाकी ये वायर नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो B3 है वो B4 के बराबर है, और वो वैल्यू क्या है 0 है। लेकिन B1 और B2 कर्व है,
इसको निकालना पड़ेगा। तो B2 निकालते हैं। फार्मूला क्या है, B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई अपान के 2a थीटा अपान के 2 पाई एंगल के, ठीक ना। ये वायर भी कितना है एंगल 180, ये वायर भी कितना है 180, क्योंकि रेडियस इन कॉन्सेंट्रिक है तो 180 डिग्री ही रहेगा। 180 डिग्री मतलब पाई, 180 डिग्री मतलब पाई, यानी जो थीटा है वो पाई है। रखिए B2 हो जाएगा म्यू नॉट आई अपान के 2a आपका रेडियस है, रेडियस कितना है इसका R2 है, थीटा कितना है पाई है, ये कितना है 2 पाई है, पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल हो गया। म्यू नॉट आई अपान के 4R2, ठीक है। B1 निकालते हैं, सॉरी ये B1 ही था, B2 निकालते हैं, सेम प्रोसेस वही रहेगा, बस R2 की जगह R1 हो जाएगा। म्यू नॉट आई अपान के 4R1, ठीक है। अब नेट निकाल दीजिए, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, ठीक है। B1 है आपका म्यू नॉट आई अपान 4R2 प्लस म्यू नॉट आई अपान 4R1 प्लस 0, ये कॉमन ले लीजिए, म्यू नॉट आई अपान के 4 कॉमन ले लीजिए, 1 अपान के R2 प्लस 1 अपान के, देखिए कितना इजी क्वेश्चन, बस आपको पता करना है, फार्मूला है ये आपका, और इसी फार्मूले पे आपको बस क्या करना है, थीटा पता करना है, कितना वायर का एंगल है, बस रख देना है फटाक से, रेडियस रख देना है, आंसर आपके हाथ में, इजी है एकदम। चलिए इसी तरीके से हम लोग जो है सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है। इसको नोट करिए, वीडियो पॉज करिए, ठीक है। देखिए वायर आपको कुछ ऐसे दिया गया है, ये है सेंटर, ठीक ना। दोनों के लिए सेंटर सेम है, क्योंकि जब इसको ऐसे घुमाया जाएगा पूरा तब भी सेंटर यही आएगा, और इसको घुमाया जाएगा तब भी सेंटर कॉन्सेंट्रिक है। रेडियस R1 ये दिया गया और आपको निकालना है, ठीक है। ध्यान यहाँ पे ये देना है कि जो एंगल है, ठीक है, एंगल आपको दिया गया है क्वेश्चन में, एंगल निकालना है आपको, ठीक है। एंगल निकाल के तो फिर आपको फाइंड करना है। सबसे पहले इस वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड V1 मान लीजिए, इस वायर के लिए B2 मान लीजिए, इस वायर के लिए B3 मान लीजिए, इस वायर के लिए B4 मान लीजिए। तो B2 और B3 आपके क्या हो गए 0, ठीक है। इस तरीके से आपको फाइंड करना है। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको एंगल फाइंड करना है, और एंगल देखिए आपको कुछ इस तरीके से दिया है, इसको ऐसे समझ लीजिए, ये ऐसे ही पूरा है, ये स्ट्रेट है, ठीक ना। ये थीटा आपको दिया गया है 30 डिग्री,
पाई में चेंज कर लीजिए, 30 डिग्री है, पाई में चेंज कर लीजिए, पाई बाई 180 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा पाई बाई 6, यानी कि ये दिया गया है पाई बाई 6 दिया गया। फॉर्मूला रखिए, बहुत इजी है। अब देखिए पूरा जो है 2 पाई है, ठीक ना, पूरा सर्कल जो होता है वो कितना होता है 2 पाई होता है, लेकिन उसमें से पाई बाई 6 निकाल दिया गया है, यानी कि 2 पाई में से पाई बाई 6 क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो इस वायर के लिए जो थीटा होगा वो कितना होगा वो देखिए, 2 पाई माइनस पाई बाई 6, 12 पाई माइनस पाई बाई 6 मतलब 11 पाई बाई 6, यानी इसके लिए जो है वो है 11 पाई बाई 6 थीटा। फार्मूला है, आई है, सब में आई फ्लो हो रहा है, तो B2 निकालिए, सॉरी B1 निकालिए, क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन आई 2a, रेडियस कितना है इसके लिए, छोटे वाले के लिए 2r1 इंटू थीटा बाई पाई होता है, थीटा कितना है 11 पाई बाई 6 और नीचे कितना है पाई है 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये आपका हो जाएगा B1 इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू 11 अपन के 2r1 इंटू 12, ठीक है, यानी ये आपका हो जाएगा 11 अपान के 24 म्यू नॉट आई अपान r1, ये तो r1 के लिए हो गया। इसके लिए जब निकालेंगे तो इसके लिए तो थीटा दिया ही है पाई बाई 6, ठीक है, इसके लिए थीटा पाई बाई 6 दिया ही है, बस इसके लिए तुरंत फार्मूला लगाएंगे, B4 इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपान के 2r2 रेडियस r2 इंटू थीटा बाई 2 पाई, थीटा दिया है पाई बाई 6 इंटू 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, B4 इक्वल टू मिल गया आपको म्यू नॉट आई अपान के ये हो जाएगा 12 टू जा 24 r2, ये देखिए आपको B2 B3 B4 B1 सब मिल गया, नेट निकाल दीजिए B इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी तरीके का शेप दिया गया हो, बस आपको ये पता करना है कि एंगल कितना है और रेडियस कितना है, उस हिसाब से आप रखेंगे और न्यूमेरिकल जो है वो क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक न्यूमेरिकल हम आप लोगों के लिए दे रहे हैं और उस न्यूमेरिकल को जो है आप कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ आंसर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है, पहला वायर यहां से कनेक्टेड है, दूसरा वायर यहां से कनेक्टेड है, तीसरा वायर आपका यहां से कनेक्टेड है, ठीक है। रेडियस, इसका रेडियस r1 है, इस वाले का रेडियस r2 है और इस वाले का रेडियस r3 है, ठीक है। एंगल जो है वो आपको दिया गया है पाई बाई 3। आपको इस सेंटर O पे बताना है कि B नेट कितना होगा, ठीक है। चलिए एक हम बता दे रहे हैं, इस वायर के लिए एक लगेगा, मान लेते हैं ये B1 हो गया, इसके लिए एक लगेगा B2 हो गया, एक इसके लिए लगेगा B3 हो गया, यानी B1 प्लस B2 प्लस B3, ठीक है।
ये आपको करना है। फार्मूला होता है B = म्यू नॉट I अपान के 2a, ए रेडियस है, थीटा अपान के 2 पाई। ठीक है, ये फार्मूला है और थीटा सबके लिए सेम है थीटा सबके लिए। तो थीटा = आपको दिया गया है π/3 रख के आप अलग अलग रेडियस के लिए B1 B2 B3 निकालिएगा, फिर उसको ऐड करिएगा और जो आपका आंसर आएगा उसको यूनिट टेस्ला के साथ करके कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर दीजिएगा, अपने नाम भी उसमें मेंशन कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।